आजकल की लड़ाई आप जानते हैं, सिर्फ मैदानों पर नहीं होती। एक और लड़ाई है जो हमारी नजरों से छिपी हुई है, एक अदृश्य युद्ध क्षेत्र, एक डिजिटल दुनिया, जहां सोचिए हर एक क्लिक एक हथियार बन सकता है। आज इसी की बात करेंगे। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये आज की सच्चाई है। सोचिए, हर मिसाइल लॉन्च के पीछे, हर मिलिट्री स्ट्रैटेजी के पीछे अब कोड्स की एक पूरी सेना काम कर रही है। तो सवाल ये है कि इसका हम पर क्या असर पड़ता है? मतलब दो देशों के बीच का झगड़ा हमारे लिविंग रूम तक आखिर पहुंचता कैसे है? और इसका जवाब यकीन मानिए जितना हम सोचते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। चलिए एक ऐसी घटना को देखते हैं जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, पर असल में ये हाल ही में हुआ है। ये घटना दिखाती है कि कैसे एआई और डेटा ने लड़ाई का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। जरा सोचिए, ये हमला कितना कोऑर्डिनेटेड था। सबसे पहले एआई ने टारगेट की लोकेशन का अंदाजा लगाया, फिर हैक किए हुए सीसीटीवी कैमरों से उस पर लगातार नजर रखी गई, और फिर हमले से ठीक पहले आसपास के सारे मोबाइल नेटवर्क्स जैम कर दिए गए, और आखिर में जब टारगेट पूरी तरह से कह सकते हैं अंधा और बहरा हो गया, तब सटीक हमला किया गया। और ये सब बस कुछ ही मिनटों के अंदर हो गया। पर यह हमला सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी तस्वीर का छोटा सा हिस्सा है, एक तरह का डिजिटल वर्ल्ड वॉर जो परछाइयों में लड़ा जा रहा है। और इसके अपने ही नियम है, अपने ही इकोनॉमिक्स है। और इस खेल के जो मेन प्लेयर्स हैं वो है एपीटी ग्रुप्स। इसका मतलब है एडवांस्ड पर्सिस्टेंट थ्रेट। सीधे सीधे कहें तो ये सरकारों की स्पॉन्सर की हुई डिजिटल जासूसों और सैनिकों की टीमें हैं। और इनका काम सिर्फ हैकिंग करना नहीं होता, बल्कि दुश्मन देशों की जासूसी करना और उनके पूरे सिस्टम को ठप कर देना भी होता है। जरा इस गणित को समझिए। एक ड्रोन है जिसकी कीमत है महज $2000, और उसे गिराने के लिए जो मिसाइल लगती है उसकी कीमत है $30 लाख। यही है लड़ाई की नई इकोनॉमिक्स, एक ऐसा हिसाब जिसमें हमला करने वाला लगभग हमेशा फायदे में रहता है। और ये सिर्फ एक दो ड्रोन की बात नहीं है। सोचिए, जब दुश्मन हर महीने ऐसे 500 ड्रोन बना सकता हो, तो फिर महंगी मिसाइलें कब तक काम आएंगी? ये असल में क्वांटिटी से क्वालिटी को हराने की स्ट्रैटेजी है। तो ये हथियार अपनी मंजिल तक पहुंचते कैसे हैं? इसका रास्ता जाता है डार्क वेब से होकर। ये इंटरनेट का वो छिपा हुआ कोना है जहां देश अपने प्रॉक्सी लड़ाकों को हथियार सप्लाई करते हैं और फिर दुनिया के सामने आकर साफ कह सकते हैं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तो सवाल उठता है कि इस नए तरह की लड़ाई से देश खुद को बचाते कैसे हैं? चलिए भारत का ही उदाहरण लेते हैं, जो हर दिन एक न दिखने वाली डिजिटल जंग लड़ रहा है। हर साल भारत पर 15 लाख से भी ज्यादा साइबर अटैक होते हैं, और ये कोई छोटी मोटी डेटा चोरी की कोशिशें नहीं है। नहीं, ये हमले सीधा हमारे पावर ग्रिड, हमारे बैंकिंग सिस्टम और हमारी सेना के नेटवर्क पर होते हैं। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। इनमें से 99.99% हमले नाकाम कर दिए जाते हैं। ये एक ऐसी खामोश जीत है जो हमें आपको पता भी नहीं चलती, और ये हर दिन हर घंटे हासिल की जा रही है। और यही कामयाबी भारत को दुनिया के टॉप साइबर सुपर पावर्स की लिस्ट में ला खड़ा करती है, अमेरिका और चीन जैसे देशों के साथ। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ देशों के बीच ही नहीं लड़ी जा रही, अब ये हमारे घरों तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल उन्हीं गैजेट्स के जरिए जिन्हें हम और आप रोज इस्तेमाल करते हैं। जरा अपने घर में लगे सिक्योरिटी कैमरे के बारे में सोचिए। क्या वो वाकई हमारी सुरक्षा कर रहा है, या फिर किसी और को हमारे ही घर में झांकने का मौका दे रहा है? एक साइबर एक्सपर्ट की ये बात सुनने में थोड़ी डरावनी लग सकती है। वो कहते हैं कि अगर कोई आईपी कैमरा इंटरनेट से जुड़ा है तो ये मानकर चलिए कि वो पहले ही हैक हो चुका है। सवाल है क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे कैमरे का डेटा आखिर जा कहाँ रहा है। देखिए होता क्या है, कई पॉपुलर सिक्योरिटी कैमरे जो हैं वो हमारा वीडियो डेटा सीधा चीन के सर्वर पर भेजते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कैमरे का हार्डवेयर, उसका सॉफ्टवेयर और हमारा सारा का सारा डेटा सब कुछ किसी और देश के कंट्रोल में है। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैमरा हमारे घर में लगा है या किसी सरकारी ऑफिस में। और बात सिर्फ कैमरों की नहीं है। पेगासस का नाम तो सुना ही होगा। उस मैलवेयर ने ये साबित कर दिया था कि दुनिया का सबसे सिक्योर माना जाने वाला फोन भी सिर्फ एक मिस्ड कॉल से हैक हो सकता है, कॉल उठाने की भी जरूरत नहीं। तो अब सवाल ये है कि इस असुरक्षित दुनिया में हम खुद को सेफ कैसे रखें? देखिए, इसका जवाब डरने में नहीं बल्कि जानने में है। हमारा सबसे बड़ा हथियार
हमारा सबसे बड़ा कवच हमारी अपनी जागरूकता ही है। तो सबसे बड़ी बात जो आज समझनी है वो ये है कि आज के युद्ध क्षेत्र की कोई सीमाएं नहीं है। ये हमारे देश के पावर ग्रिड से शुरू होकर हमारी जेब में रखे फोन तक फैला हुआ है। और ये बात बहुत गहरी है। असली सुरक्षा टेक्नोलॉजी से भागने में नहीं, बल्कि उसके खतरों को समझने में है। मतलब अनजान होने से लेकर जानकार बनने तक का जो सफर है, वही हमारी असली सुरक्षा है। तो आखिर में बस एक सवाल सोचना है, जब हमारे हाथ में मौजूद हर डिवाइस जासूसी का एक दरवाजा हो सकता है, तो हम अपनी सुविधा के लिए अपनी कितनी सुरक्षा दांव पर लगाने को तैयार हैं?